तो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। एपी क्या होता है सबसे पहले वो सीखिए। एपी एक सीरीज होती है। एपी एक सीरीज होती है, श्रेणी होती है। अगर कोई सीरीज या श्रेणी एपी में है तो अपन उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एपी का कोई सा भी टर्म कैसे निकालते हैं, कोई से भी पद कैसे निकालते हैं, वो अपन आज सीखेंगे। लेट मैंने कोई बोला एपी कोई होती है 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक कोई एपी है। अब ये एपी क्यों हुई? सबसे पहली बात तो ये एपी क्यों हुई, क्योंकि 1 2 3 इसमें डिफरेंस कितने कितने का है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, यानी कि 1 1 का डिफरेंस है। 1 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये एपी है। नहीं, जरूरी नहीं है 1 का डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एपी में हमेशा प्रत्येक टर्म में नेक्स्ट वाली टर्म में जो डिफरेंस आता है वो सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर +1 का गैप है, फिर यहाँ से यहाँ है +1 का गैप, फिर यहाँ से यहाँ है +1 का गैप, फिर यहाँ से यहाँ है +1 का गैप, 5। ठीक है ना। तो ये ऐसे इनफाइनाइट तक एन तक चलता जाएगा। और यह एपी है। जब भी डिफरेंस अगर सेम हो, सार व अंतर सेम हो, तो वह एपी होता है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। एपी का एक और एग्जांपल है 2 4 6 8 डॉट डॉट एन तक। अब ये 2 की टेबल चल रही है, 2 की टेबल चल रही है, इसका मतलब 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस, इसका मतलब ये एपी है, क्योंकि इसमें डिफरेंस +2 +2 +2 2 2 का आ रहा है, तो यानी कि ये एपी में है। अब जरूरी नहीं है कि डिफरेंस हमेशा प्लस में या नेगेटिव में आ सकता है। लेट ये कोई एपी दे रखी है 4 2 0 -2 -4 -6। अब इसमें -2 2 का डिफरेंस है, 4 में से 2 गया, -2 किया, इसमें 0 में से -2 गया, 2 में से -2 गया, 0, 0 में से -2 गया, -2, यानी कि -2 2 का डिफरेंस चल रहा है इसमें। ठीक है ना। तो ये भी एक एपी में है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट 3 6 9 12 15 18 ये चल रहा है। ये भी एक एपी में सीरीज है, क्योंकि इसमें +3 का डिफरेंस है, यानी कि +3 का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि जब भी डिफरेंस अगर सेम हो तो वह एपी में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। चलो, अब एक सीरीज ले रहा हूं मैं एपी। एक सीरीज से आपको मैं पूरा एक क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एक एपी से रिलेटेड। तो एक एपी ले रहा हूं मैं, कोई सी भी एक रैंडम एपी ले रहा हूं मैं, 2 की टेबल वाली एपी ले रहा हूं, है ना। ये कोई एपी है, ठीक है ना, एपी चल रही है। अब इस एपी में हमें ये पूछते हैं कि इस एपी का एन टर्म निकालो, एनवी टर्म निकालो। ठीक है ना। तो माना कि कोई टर्म है, 17वीं टर्म निकालनी है, 17वीं टर्म निकालनी है, 17 नंबर पे क्या कौन सी टर्म आएगी, कौन सा नंबर आएगा, वो अपन को निकालना है। तो यानी कि कोई भी टर्म पूछ सकते हैं, या फिर कोई सी भी टर्म निकालनी हो, या फिर कौन से नंबर पे वो टर्म हो, वो सारी चीजें एक फॉर्मूले से निकलती हैं। वो फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × t। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इससे एपी के एक फॉर्मूला होता है एसएन वाला, जो सम फाइंड करने वाला, योग ज्ञात करने वाला, एक होता है टर्म फाइंड करने वाला। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ये वाला फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे, फिर योग वाले फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो n = a + n - 1 × t। अब इस फॉर्मूले में क्या चीज क्या है वो मैं आपको सारा बताऊंगा। an जो होता है ना, वो लास्ट टर्म होती है। लास्ट टर्म मान लो मैंने कोई एपी दे रखी है, मैंने कोई एपी दे रखी है 2 4 6 डॉट 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 डॉट, ये मान लो मैंने 24 तक दे रखा है। ठीक है ना। तो अब 24 क्या हो गया, an हो गया, क्योंकि n टर्म तो वही है ना, लास्ट वाली टर्म। यानी कि जब भी इस एपी की n टर्म कौन सी, लास्ट वाली टर्म कौन सी है, 24। तो यानी कि an उसमें कितना हो गया, 24। तो यानी कि हमेशा an n टर्म होती है, कोई सी भी n टर्म होती है, कोई भी टर्म होती है जो लास्ट वाली टर्म अगर दे नहीं रखी होती है
तो कोई भी एन टर्म दे रखी होगी, ठीक है ना, तो एन अपने को फाइंड करना होता है, या फिर एन की कभी एन फाइंड करना होता है, कभी डी फाइंड करना होता है, कभी एन फाइंड करना होता है, कभी ए फाइंड करना होता है, ठीक है ना। वो अपन क्वेश्चन करेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो एन कोई टर्म होता है, ए बराबर होता है फर्स्ट टर्म, क्या होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी कि यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो ए बराबर वैल्यू कितनी आएगी 2। डी बराबर होता है डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस यानी कि हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। एन बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म कितनी है, अब ये 2 4 6 ये चल रहा है, ये कहाँ 24 तक चल रहा है, तो टोटल टर्म काउंट जो करते हैं ना वो एन होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म्स जो भी होती है एपी के, इन एपी वो क्या होता है एन होता है। अब एपी जहां तक दी होती है वो नंबर ऑफ, अब ये एपी एन टर्म मतलब इन सब जो टर्म्स होती है वो फाइंड करनी होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, कि मैंने बोला कि मैंने सिर्फ 6 तक दे रखी है एपी, मैंने बोला 2 4 6, तो इसकी टर्म कितनी होगी 3 टर्म होगी, तो एन की वैल्यू कितनी है 3। अगर मैंने बोल रखा है 2 4 6 8 10 डॉट 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 12 तक दे रखा है, तो अपन काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 12 तक दे रखा है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म में टोटल एपी में, तो एन की वैल्यू कितनी है 6। अब इसमें एन क्या होगा, एन टर्म क्या होगी, टोटल टर्म कितनी है 6, यानी कि लास्ट जो टर्म होगी ना वही एन होगा, ठीक है ना। तो यानी कि लास्ट टर्म क्या है वहां पे 12, तो वो एन हो जाएगा। डी तो आपको पता है डिफरेंस, यानी कि गैप कितने कितने का चल रहा है। अब इसमें डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 2 2 का चल रहा है, +2 का चल रहा है, तो +2 डिफरेंस हो जाएगा। एंड ए क्या है फर्स्ट टर्म ये ए, ठीक है ना 2। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये नोट करना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कोई एपी दे रखी, ठीक है ना। अब मुझे इस एपी का 17 टर्म निकालना है, 17 टर्म निकालना है, यानी कि फाइंड 17 टर्म इन दिस एपी, ठीक है ना। 17 टर्म्स निकालनी है अपने को, ठीक है ना। तो यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू दे रखी, कौन सी टर्म निकालनी है 17 टर्म निकालनी है, यानी कि ए 17 फाइंड करना अपने को। जब भी कोई पूछे टर्म पूछी हो ना, तो टर्म जब भी पूछते हैं ना तो उसमें अपने को क्या पता है ना, वो टर्म निकालनी पड़ती है। तो वो टर्म जो भी टर्म पूछे, यानी कि 17 पूछा तो यानी कि A17 अपने को निकालना है, इसकी जगह A17 आ जाएगा, ठीक है ना। ए कितना दे रखा है 2, एन कितना दे रखा है एन कितना 17 निकालना है, तो 17 माइनस 1। डी कितना दे रखा है 2 2 का डिफरेंस दे रखा है 2 लिख दिया, तो 2 प्लस 17 माइनस 1 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा 32, यानी कि 2 प्लस करेंगे तो 34, यानी कि जो 17वीं जो टर्म होगी 17वीं जो टर्म होगी वो कौन सी होगी 34। अगर ये एपी को अपन आगे चलाएंगे ना, जो 17 नंबर पे जो टर्म आएगी वो क्या होगी 34 टर्म होगी, ठीक है ना। अब मैं आपको इस फॉर्मूले से एक चीज निकाल के बताता हूँ, ठीक है ना। जब भी आपको पूछे कि किसी एपी की फर्स्ट टर्म तो ए होती है, ठीक है। किसी एपी की सेकंड टर्म वो अपन कहाँ से निकालेंगे, एन की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, यानी कि एन की जगह अपन क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो ए प्लस एन की जगह 2 रख रहे हैं, 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 1 इंटू डी, डी आ जाएगा, यानी कि सेकंड टर्म कौन सी कितनी आई ए प्लस डी। ऐसे थर्ड टर्म निकालो, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 3 माइनस 1 कितना होता है 2 इंटू डी, यानी कि थर्ड टर्म कितनी आई। तो ऐसे फोर्थ टर्म निकालो, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 3d। यानी कि आप एक चीज देख रहे हो, फर्स्ट टर्म ए के बराबर, सेकंड टर्म ए प्लस डी के बराबर, थर्ड टर्म
a प्लस 2d के बराबर, फोर्थ टर्म a प्लस 3 के बराबर, यानी कि ऐसे ही आप बताओगे a5 बराबर क्या होगा, a प्लस 4d, ऐसे a6 बराबर क्या होगा, a प्लस 5d, यानी कि जो भी टर्म निकाल रहे हैं उसके एक कम करके d से मल्टीप्लाई करना है। इस फॉर्मूले का ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। कोई भी टर्म लिखने का तरीका ये होता है, कोई भी टर्म निकालनी हो ना अपने को 17, 15, 16, 10वीं टर्म, 12वीं टर्म, जो भी टर्म निकालनी हो ना, जो भी पद निकालना हो ना, तो अपने को क्या करना है कि वो पद a6 निकालना है, तो प्लस a प्लस एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका है, ये अगर नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है ना इसका। चलो नेक्स्ट आपका है, ये तो आपको टर्म निकालना सिखा दिया। अब आपको कहीं कहीं पे ये पूछा जाता है, कोई एपी दे रखी होती है और आपको ये पूछा जाता है कि उसका डी सारा अंतर यानी कि डिफरेंस फाइंड करना होता है, डिफरेंस डी फाइंड करना होता है, कोई एपी दे रखी होती है। अब ये तो सामने से दिख रहा है 2 2 का गैप है, कहीं कहीं पे फ्रैक्शंस वैल्यू भी होती है, कहीं कहीं पे नेगेटिव वैल्यू भी होती है, तो वहां अपने को डी जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो डी के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो नहीं बोलेगा, कॉन्सेप्ट होता है डी फाइंड करने का। मान लो डी जब भी फाइंड करना होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, या फिर 5 टर्म माइनस 4 टर्म, ऐसे चलता जाएगा। कुछ भी कर सकते हो, यानी कि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ 2 आएगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी 2 आएगा, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी 2 आएगा। यानी कि अगर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है, ठीक है ना। ये अगर आपको कोई फ्रैक्शंस वैल्यू में एपी दे रखी हो तो उसका डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, वो अपन इस फॉर्मूले से भी फॉर्मूले से या कॉन्सेप्ट से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। अगर मान लो ये मैंने दे रखा है 20, मैंने 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, मैंने यहाँ पे दे दिया 54, ठीक है ना। तो यानी कि लास्ट टर्म मैंने दे रखी है, इसमें कितनी दे रखी है 54, एन नहीं दिया मैंने, लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन दे रखी है। अब मुझे पूछा कि इस एपी में कितने पद है या फिर इस एपी में कितनी टर्म है, आप फाइंड करके बताओ। तो यानी कि कितनी टर्म है तो मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप फॉर्मूला लगाओगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ए एन मतलब ये क्या होती है, एन टर्म होती है, लास्ट टर्म होती है। ए एन मतलब जो लास्ट टर्म अगर नहीं दी होती तो ए एन में लिखते हैं अपन, अगर दे रखी होती है तो यहाँ क्या दे रखी है 54 दे रखी है, लास्ट टर्म क्या दे रखी है 54, ए एन कितना दे रखा है 54, यानी कि ए एन दे रखा है 54 एंड ए दे रखा है फर्स्ट टर्म दे, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होती है, 2 दे रखा है और डिफरेंस 2 2 का चल रहा है, b इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। अब जो भी वैल्यू दे रखी है इस फॉर्मूले में पुट करो, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे अपन, तो ए एन दे रखा है 54, ए दे रखा है 2 प्लस एन दे रखा है जो अपने नहीं दे रखा है, अपने को निकालना है, डी दे रखा है कितना 2। तो सबसे पहले अब ये एक इक्वेशन बन गई वेरिएबल वाली, ठीक है ना। तो 2 को इधर लाएंगे अपन, 2 में से 2 को इधर लाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ठीक है ना, n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में a2 बाद ब्रैकेट के पूरे ब्रैकेट के बाद 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो 54 में से 2 गया तो 52, n माइनस 1 इंटू 52, ठीक है ना। अब ये पूरे ब्रैकेट के 2 मल्टीप्लाई में ना तो सामने वाले के डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 52 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 52 में 2 का डिवाइड किया तो 2 और 6 26, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 26, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 26, ये माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 हो गया, तो n बराबर आ जाएगा 27, यानी कि n बराबर 27, ये वह टर्म आई है जिसकी वैल्यू 54 है, जिसकी वैल्यू 54 है, यानी कि एंड टर्म कितने नंबर पे है उसकी वैल्यू अपन ने निकाली। यानी कि ये चला है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे काउंट करते जाएंगे तो 27 नंबर पे क्या आएगा 54 आएगा। अगर आपको चेक करना है तो एक बार ये एपी इजी है इसलिए आप चेक भी कर सकते हो। देखो 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि
27 का जस्ट डबल करूंगा तो 54 आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब आधे टर्म आधी डबल डबल होती जा रही है, 54 है, यानी कि आधे पे इसका डबल जस्ट करूंगा तो 54 आ जाएगा, यानी कि 27 नंबर पे 54 आ रहा है। ठीक है ना। तो ये n कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा अपन ने। अब यदि किसी एपी का एन दे रखा हो, ए दे रखा हो, एन भी दे रखा हो, तो उसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे अपन देखो। माना कि कोई एपी है, ठीक है, कोई एपी है, अपन को एपी नहीं पता है, अगर एपी पता कर लेंगे डी फाइंड करना आसान हो जाएगा। अपने को डी निकालना है, एक क्वेश्चन ये ऐसा बना हूं जिसमें ए निकालना सीख लिया अपन ने, एन निकालना सीख लिया, ए निकालना और डी निकालना बाकी है, तो ए और डी निकालना भी अपन सीखेंगे। माना कि किसी एपी में एन ऑलरेडी अपने को गिवन है, यानी कि लास्ट टर्म अपने को दे रखी है 60, लास्ट टर्म कोई भी 60 दे रखी है, एंड फर्स्ट टर्म अपन मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म अपन 3 मान लेते हैं, एंड एन बराबर मान लेते हैं अपन 12 मान लेते हैं, 12 टर्म, ठीक है ना। तो अब डी निकालना है अपने को, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्वेश्चन में गिवन है अपने को, ठीक है ना। ए एन निकालना है अपने को, ए एन फाइंड करना है, ठीक है ना, ए एन फाइंड करना है, ए डी फाइंड करना है, सॉरी डी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ए एन दे रखा है 60, ए कितना दे रखा है 3, एन कितना दे रखा है 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो 60 में से 3 माइनस करो, इक्वल टू 12 माइनस 1 11 इंटू डी, 60 में से 3 माइनस किया कितना है 57 इक्वल टू 11 डी। अब डी इक्वल टू कितना आएगा 57 अपॉन 11, यानी कि डिफरेंस कितना कितना है 57 अपॉन 11। अगर ये पॉसिबिलिटी होगी सारी तो उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 57 अपॉन 11। ये क्वेश्चन रैंडमली मैंने लिया था इसलिए फ्रैक्शन में वैल्यू आई, लेकिन सही है, डी भी सही निकला अपना। जब कब, जब एन ये बराबर होगा, ए बराबर ये होगा, एन बराबर ये होगा, तो डी की वैल्यू 100% यही होगी। इसका मतलब कोई भी ऐसी एपी हो सकती है। डिफरेंस वैसे इतना टफ नहीं आएगा आपका, लेकिन ये भी फ्रैक्शन में इसलिए लिया क्योंकि अपने रैंडमली क्वेश्चन लिया था डी फाइंड करने का, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ए फाइंड करना होगा, ठीक है ना। अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ए फाइंड करना होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन में एपी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो डिफरेंस भी फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माना कि ए फाइंड करना है आपने, ठीक है, ए फाइंड करना है आपने को, ठीक है ना। ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है 60, ठीक है, एन दे रखा है 24, ठीक है, डी दे रखा है, डी दे रखा है अपने पास दे रखा है 4, डी 4 दे रखा है, ठीक है ना। डिफरेंस कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ए फाइंड करना है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड ए एन कितना दे रखा है, ए एन दे रखा है अपने पास, ए एन दे रखा है 60 दे रखा है, एंड ए फाइंड करना है, एन कितना 24 दे रखा है, एंड डी कितना दे रखा है 4। चलो 60 इक्वल्स टू ए 24 माइनस 1 23 मल्टीप्लाई 4 करो, 23 मल्टीप्लाई 4, 60 इज इक्वल्स टू 4 3 is 12 and 4 2 is 8 प्लस 9। तो ए अगर ये प्लस का 92 है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 60 में से 92 गया तो माइनस का 32, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आएगी 32, ठीक है ना। तो एपी की फर्स्ट टर्म क्या हो गई -32। कब, जब ए एन दे रखा है 60 एंड एन दे रखा है 24 एंड डिफरेंस कितना दे रखा है 4, तब उस एपी की फर्स्ट टर्म कौन सी होगी -32 होगी, ठीक है ना। अगर नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। चलो अब कुछ अपन ऐसे क्वेश्चन रैंडमली क्वेश्चन करते हैं, कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन जो बुक से भी है, आपके बुक में भी दिए, एनसीईआरटी में भी दिए होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब अपने को ये करना है कि किसी एपी के 7 से डिविजिबल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है ना। ले क्वेश्चन है
कि 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए, 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए एंड 7 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, 7 से डिविजिबल होने चाहिए और 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है ना, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिजिट है, वो अपने को नंबर्स कितने नंबर से यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल। अब आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसे ही है सेम। तो अब 2 डिजिट के नंबर, सबसे फर्स्ट नंबर क्या होता है 2 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होता है, माना कि 14। ठीक है ना, 14 ही सबसे पहला जो डिजिट होता है, जो 2 डिजिट नंबर होता है वो 7 से डिविजिबल होता है। 14 से 21, 28 ऐसे 7 7 का गेट चलता है। लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है जो 7 से डिविजिबल होता है, लेट मान लिया लास्ट 2 डिजिट जो 7 से डिविजिबल है 98। ठीक है ना, 98 2 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल है, 2 से नहीं 7 से डिविजिबल है, सॉरी। लास्ट ऐसा डिजिट 2 डिजिट जो 7 से डिविजिबल है, लास्ट ऐसा डिजिट जो 2 डिजिट होना चाहिए और 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो है क्या 98 जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है ना, लास्ट 2 डिजिट। अब ये एक एपी बन गई, अब ये एक एपी बन गई। अब इस एपी में अपने को ऐसे, अपने को ये फाइंड करना है कि ऐसी कितनी टर्म है जो 2 डिजिट की है और 7 से डिविजिबल है, 7 से भाजक है और 2 डिजिट की नंबर है। ठीक है ना, तो 7 से भाजक है और 2 डिजिट की नंबर है, यानी कि ए बराबर दे रखा है 14, ए एन बराबर दे रखा है, लास्ट टर्म कौन सी है 98 एंड एन बराबर अपने को फाइंड करना है, डी बराबर 7 दे रखा है। ठीक है ना, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन दे रखा है 98, ए दे रखा है 14, एन दे रखा है, जो अपनी एन नहीं दे रहा है फाइंड करना है, डी दे रखा है 7। तो 98 में से 14 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, ये प्लस 14 इधर आएगा, माइनस का 14 होगा, n माइनस 1 इंटू 7। 98 में से 14 गए तो 84, n माइनस 7 इंटू 7। अब ये 7 है ना, डिवाइड में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में, तो 84 के 7 डिवाइड में आएगा, तो कितनी टाइम्स में कटेगा 1 और 2 12 टाइम्स में। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 13। यानी कि ऐसी कितनी टर्म है 2 डिजिट की जो 7 से डिविजिबल है, 7 से भाज्य, तो वो कितनी टर्म है ऐसी 13 टर्म। कितनी टर्म है 13 टर्म है जो 7 से भाज्य है। ठीक है ना, तो अपन ने आज एपी का एक टॉपिक डिस्कस किया जिसमें एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी के जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो कहाँ कहाँ होता है और उनकी वैल्यू फाइंड करना अपन ने सीखा। नेक्स्ट पार्ट में अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लेंगे इससे रिलेटेड एंड योग याद करना, सम फाइंड करने का फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।